अमेरिका के सदर बाइडेन साहब जो हैं, वो नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 7 रोजा दौरे पर यूएसए जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शेड्यूल तो सबको पता है कि वहां जाकर वो क्वाड लीडर से मीटिंग करेंगे, यूएन की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अमेरिका जाके क्या करेंगे, ये अभी तक किसी को नहीं पता। नरेंद्र मोदी का अमेरिका का ये विजिट क्यों इतना सिग्निफिकेंट है? इसकी एक वजह यह है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की थर्ड टर्म हासिल करने के बाद अमेरिका का ये पहला विजिट, और अमेरिका के अगले इलेक्शन से पहले भी इंडिया के मोदी का ये पहला विजिट टू अमेरिका। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसा टाइम है, ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें अमेरिका के अंदर नई हुकूमत आने जा रही है, इलेक्शन होने वाले हैं। इस गहमा गहमी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर पहुँचना अपने तौर पर एक बहुत ख़ास विजिट है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी के बेस पे आपकी इज्जत डिपेंड करता है कि आपकी कैसी इज्जत करेंगे। अब ट्रम्प अगर उस बंदे को फैंटास्टिक मैन बोल रहा है तो सोचे उस बंदे का क्या मुकाम होगा, किस लेवल पे वो बंदा होगा जिसकी ट्रम्प इज्जत कर रहा है और उसको जो बाइडेन के घर इन्वाइट कर रहा है पर्सनली। और उन्हें व्हाइट हाउस में भी नहीं बुलाया जा रहा, उन्हें जो बाइडेन के घर में इन्वाइट किया जा रहा है और वहीं पे वो स्टे करेंगे। तो साडा शहबाज शरीफ जाएगा ना तो उन्होंने होटल दिखलाने किसी, उन्होंने कहा आपको व्हाइट हाउस में भी नहीं लाओ, आपको जो बाइडेन के घर भी नहीं लाओ, आप होटल में रहे, आपकी मेहरबानी है। आपको पता है पीएम मोदी इस समय यूएस विजिट पर गए हुए थे, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। और इसके बाद में आपको बता दें कि अभी वहां पर पहला विजिट है पीएम मोदी का, जब से उनकी तीसरी बार की सरकार बनी है। तो इसमें उनका पहला विजिट था अमेरिका का। और उनके वहां पहुंचने से पहले भी और पहुंचने के बाद भी उनका जिस तरह से स्वागत हो रहा है, जिस तरह से उनके बारे में वहां के लोग बोल रहे हैं कि जैसे कि अब ट्रम्प साहब ने कहा कि मोदी जी एक फैंटास्टिक मैन है, और उसके बाद में बाइडेन साहब कह रहे हैं कि आप हमारे घर पर आइए, वहां पर हम आपके लिए डिनर अरेंज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरी दुनिया का जो हाल है, और पूरे दुनिया के देश केवल अपनी उपलब्धि पाने के लिए एक दूसरे से लड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं पर भारत केवल अमन चैन की बात करते हुए हर जगह पर जाता है, और इसी चीज को लेकर केवल अब वो कहता है कि आप बिजनेस करिए, आप रुपया कमाइए और कुछ आधुनिक चीजें बनाइए। यानी कि हर तरक्की की बात भारत करता है, और इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं पूरे अमेरिका को अपनी पुरानी गलती का एहसास होता है। और अमेरिका सोचता है कि भारत और अमेरिका के बीच में अब रिश्ते मजबूत होने चाहिए। अब पाकिस्तान का सपोर्ट जब उन्होंने लिया और पाकिस्तान को सपोर्ट दिया, अब वो सारी चीजें उनके समझ में आ गई कि क्योंकि पाकिस्तानियों ने केवल अमेरिका को लूट घसोट में शामिल कर रखा था और उनसे तमाम पैसे वो लोग खा गए, और जिसका निष्कर्ष ले देकर आज तक कुछ निकला नहीं। खैर, अमेरिका के लिए ये सारी छोटी बातें हैं, क्योंकि जितना पैसा उन्होंने लूट लिया, खा लिया, उससे कोई अमेरिका को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी वो देख रहा है कि ना तो पाकिस्तान आज तक अपने पैरों पर खड़ा हो सका, ना पाकिस्तान कोई अच्छी चीज या अच्छी बात को लेकर वो आगे बढ़ सका। वो मतलब जहां का तहां जो का तो अभी तक पड़ा ही था और पड़ा है। और इस तरह से अमेरिका को समझ आ रहा है कि अब इनके साथ में कोई हमदर्दी और कोई रिश्ता रखने लायक है ही नहीं। और इसके अलावा अब भारत की अगर आप देखें सूरत, तो भारत अब लगातार तरक्की पर तरक्की कर रहा है। तो इसलिए अब चाइना को भी बीट करना है अमेरिका को भारत का सपोर्ट लेकर। तो ये सारी चीजें अब मायने रखती हैं। इसके अलावा इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो इसकी वजह से भी बहुत सारी जो है चीजें मोदी जी के साथ में जुड़ी हुई है, और इस चीज को भी लेकर वो मोदी जी का सपोर्ट चाह रहे हैं वहां के नेता लोग, क्योंकि इलेक्शन आने का टाइम है। और ये सारी चीजें जो है कुल मिलाकर भारत का दबदबा जो है बढ़ा रही है अमेरिका में। और इसके साथ में उन्होंने अभी उनके यहाँ पर सिक्योरिटी चीफ ने कहा है कि क्वाड में जो भारत का स्थान है वो एक लीडर का है, वो कोई सदस्य का नहीं है, वो लीडर का है, वो आगे बढ़ेगा, क्वाड में आगे नेतृत्व करेगा भारत। तो ये सारी चीजें अब भारत के लिए काफी आगे ले जाने वाली है भारत को, और भारत को के विषय में बता रही है कि भारत अब किस स्तर पर खड़ा हो चुका है। अब वहीं आप पाकिस्तान की बात कीजिए, तो उनके पीएम भाई साहब 7 दिनों के लिए वहां पर जा रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया वाले ही इस चीज को कह रहे हैं कि वो 7 दिन की विजिट करके वहां लाएंगे क्या, वहां पर मतलब करने क्या जा रहे हैं, केवल घूमने टहलने और अपने लोगों को घुमाने टहलाने और ये सारी चीजें जो है वो बता रहे हैं। तो इस तरह से लोगों को समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान का रोल क्या है और भारत का रोल क्या है, और इस चीज को लेकर काफी चर्चा बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर, देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। क्वाड की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये मीटिंग हो रही है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, नॉट फॉर्मर बट इनकम्बेंट प्राइम प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उनके होम स्टेट, उनके घर में समझे हो रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अब अमेरिका ये समझता है कि ये जो क्वाड है ये एक लीडिंग रीजनल ग्रुप है,
और बाकी क्वाड पार्टनर्स के साथ मिलके, ये इसकी बड़ी प्रायोरिटी है। इसी के साथ साथ ट्रंप ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है ही इज अ फैंटास्टिक मैन, और उनकी ये तारीफ जंगल में आग की तरह फैल गई है और हर जगह इसी के चर्चे हो रहे हैं कि ट्रंप ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ की है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक फैंटास्टिक मैन है, जब वो यूएस से आएंगे तो ट्रंप उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन आपको हम ये बताते चलें कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक इंटीमेट डिनर का एहतमाम किया गया है मोदी साहब के लिए। देखिए, आप जानते हैं कि जापान के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों भी इस क्वाड समिट में मौजूद होंगे और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ख़ास तौर पर इसलिए ये एक बड़ा एहतमाम अपने घर पर कर रखा है। उनका होम टाउन है जहाँ पर ये गैदरिंग्स हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जा रहे हैं, तो एक तरीके से ये उनका आप कह सकते हैं फेयरवेल भी है, चल रही है। और सबसे बढ़ के जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिकी सदर जो है बाइडेन साहब, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन अमंग द ऑल द 4 कंट्रीज जिसने बेसिकली जो क्वाड ग्रुपिंग है इसको लीडर लेवल पे 2021 में लेके आया। और ये छठी समिट है और चौथी दफा के लीडर्स मिल रहे हैं इन पर्सन बाइडेन के एरा में। सो बाइडेन 2020 में आए, 21 में इसको लीडर्स लेवल पे लेके गए और उसके बाद क्या किया, 6 समिट तो हुई लेकिन चौथी लीडर्स समिट की है। मतलब अपने 3 सालों में 4 दफा मिल रहे हैं। इट मीन्स कि देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट वी हैव टू स्ट्रेंथन दिस क्वाड ग्रुप, कि क्वाड ग्रुप को हर तरीके से स्ट्रेंथन करना। फॉर वन डे आप एक दिन के लिए सबको फ्रीडम दे बाहर जाने के लिए, यहाँ पे आपको एक बंदा नहीं दिखेगा, इवन के एक गधा गाड़ी चलाने वाला सबसे या स्वीपर है ना, हम उसको सबसे लोवेस्ट तबका समझते हैं, आप उसको भी परमिशन देना, सब भाग जाएंगे। और एक सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया को क्वाड का लीडर माना गया है, लीडर कहा गया है। कैसे, आपके सामने रखते हैं। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बात कही गई है और ये कहा गया है वाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सीनियर डायरेक्टर फॉर ईस्ट एशिया मीरा रैप हुपर की तरफ से। पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क है। ओके, इम्पोर्टेंट मुल्क होने की वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है या इम्पोर्टेंस है वो इस खित्ते में किसी और प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो हमें इम्पोर्टेंस नहीं देंगे या वो हमें कोई वहाँ पे जाके पूछेंगे नहीं, क्योंकि हमने पिछले 20 साल में जो अफगानिस्तान में जंग हुई है उसमें हमारे मुल्क ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। नरेंद्र मोदी ने जब उधर जाना है ना, उसको पता है 2 दिन मेरे लिए बहुत हैं। वो 34 सूबों का प्राइम मिनिस्टर है, वो 2 दिन के लिए जा रहा है। आपके पास 4 सूबे हैं, इसका मतलब क्या है, आप 7 दिन के लिए चले जाओगे। इन्हें जाके तो करना कुछ भी नहीं। नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए गया, उसको पता है एक दिन मैंने इस मीटिंग में जाना है, एक दिन मैंने इस मीटिंग में जानी है। मैंने अपना काम जो डायरेक्ट काम करने आया हूँ, मैं अपने रिलेशन अच्छा करने आया हूँ, वो मैं करके इंडिया वापस जाऊँगा। अगले बंदों को मेरी कदर होगी। 7 दिन वास्ते जा रहे हैं, 6 दिन इन्हें याशी करनी है, अपने बच्चों को घुमाना है, इसने पूरा अमेरिका घूमना है, वहाँ पे याशी करनी है, लोगों को दिखाना है मैं अमेरिका आया हूँ, मेरी बड़ी पावर है। उत्ते इन्होंने को मुंह नहीं लांदा अमेरिका में। तो पता है ये 26 जनवरी 2024 में ये मीटिंग इंडिया में होनी थी, ठीक है, नॉट इन 26 जनवरी बट समवेयर आई थिंक इन मई या पता नहीं कौन से अप्रैल में टाइम पे। लेकिन इंडिया में इलेक्शन थे, नरेंद्र मोदी साहब ने प्रपोज किया कि इसको 26 जनवरी पे आए, रिपब्लिक डे में आए, नाले होते तो प्रावण ट्रावांगे, खुआवांगे, प्यावांगे, नाले तानो जनाब डांस पटोले स्टोले खुआवांगे, जो रिपब्लिक डे पे कंट्री सेलिब्रेट एंड शो द स्ट्रेंथ एंड पावर एंड ऑल दैट, तो वो करेंगे। वो खैर बाइडेन इनको पता था, ऊपर से वो पन्नू वाला इंसिडेंट भी हो गया हुआ था, अमेरिकन ने थोड़ा नाक चढ़ाना शुरू कर दिया एंड थिंग्स गॉट डिस्टर्ब। एनीहाउ, अब ये कहा जाता है कि ये एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है जो कि हो चुकी है और इट इज गोइंग टू गिव वेरी 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 कंक्रीट बेनिफिट्स इंडो पैसिफिक में, ठीक है जी। और ये वक्त बताएगा, टाइम बताएगा। हमारा नंबर 1 इशू और हमारा स्टांस बाहर जाके यही होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी यही होनी चाहिए कि हमारा जो सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम है वो कश्मीर का है। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है और वो इंडिया करवा रहा है, उसको रोका जाए। देखें, हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आना या हमारे मुल्क के अंदर पैसा आना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है।
जिस दिन दहशतगर्दी हमारे मुल्क से ख़त्म होएगी, कश्मीर का मसला हल होएगा, हमारे पास पैसा भी आएगा, इन्वेस्टर भी आएंगे, सब कुछ